तो अभी अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है और एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई थी ये बनाना लीव्स लेने के लिए, केले का पत्ता, क्योंकि अभी मंडप सजाने के लिए चाहिए। तो ज़्यादा तो पास पास में था नहीं, बहुत गड्ढे में था, तो ये एक मिला है। इससे भी मैं सजा लूँगी, बस विधि है तो विधि करना चाहिए। मंडप को केले के पत्ते से ही सजाया जाता है, शुरू से देखती आई हूँ तो दिमाग में रहता है मिल जाए तो अच्छा। तो मिल गया, इतने में मेरा हो जाएगा। और कुछ फूल भी मिल गया है और ये धुरवा है, धुरवा भी मिल गया। तो वही बस ले करके और अभी जा रही हूँ। और यहीं जो मैं वॉक करने आती हूँ ना, वहीं पीछे पर वो देखिए, वो है केले का पेड़, वहीं से लेकर के आ रही हूँ। तो ये मिल गया है, अब बस चलिए घर चलते हैं। फिर अब शाम भी हो गई है, 4:30 हो गया है। अब पूजा का भी तैयारी शुरू करेंगे। धीरे धीरे मुझे भी तैयार होना है, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर पूजा की भी तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए घर चल के मिलते हैं। शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ता है, तो सफ़ेद फूल यहाँ मुझे मिल गया है, बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर है एक, माँ कामाख्या देवी का मंदिर, 1 मिनट दिखा रही हूँ, ये वाला। तो ये मंदिर है और मंदिर के नीचे में ही मुझे फूल मिल गया। तो ये सफ़ेद फूल ले लेती हूँ शिव जी को चढ़ाने के लिए। उनको सफ़ेद कोई भी चीज़ चढ़ाइए बहुत अच्छा लगता है। तो ये सफ़ेद फूल अच्छा है, मिल गया। तो यहाँ मैं सब लेकर बैठ गई हूँ मेकअप करने के लिए। तो ये मेरा सारा मेकअप का सामान है और इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस तरह से इतने कम चीज़ों में मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। तो मिरर को भी मैंने इस तरह से सेट कर लिया है और अब मैं रेडी होना शुरू होती हूँ, क्योंकि 4:30 हो गया है। 4:30 क्या, 5 बजने वाला है। हाँ, 5 बज गया है, देख सकते हैं आप। तो 5 बज गया है और जितना जल्दी मैं तैयार हो जाऊँगी उतनी जल्दी ही मैं, मतलब टाइम पर मैं पूजा कर पाऊँगी। तो इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। अच्छा, लाइट भी आ गया, ओ थैंक गॉड। मेरा लाइट नहीं था, मेरा चूरन नहीं बना है। मैं अभी पहले चूरन बना के आ जाती हूँ, फिर मैं इसको करूँगी ये सब, ठीक है। मैं आती हूँ पहले। तो यही वो अरवा चावल वाला चूरन है। अब इसमें गुड़ मिला करके और फिर पूजा में चढ़ाऊँगी। यही लाइट नहीं था आज, पता नहीं बिना मतलब का। आज तो मौसम भी ठीक है, फिर भी क्यों लाइट कटा हुआ था। अभी आया तो ये पहले मैं बना ली हूँ। तो शाम के बज गए थे 6 और अब मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। तो मैंने मंडप कुछ इस तरह से सजाया है, ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं, इसीलिए जो भी था मैं उसी में पूजा कर रही हूँ और उसी में मैंने मंडप सजाया है। क्योंकि भगवान भी श्रद्धा देखते हैं, आप कितना क्या सजा रहे हैं, कितना क्या सामान चढ़ा रहे हैं, वो भगवान नहीं देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ सफ़ेद चावल से, अरवा चावल से, और इसके ऊपर मैं कलश का स्थापन करूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप कलश बैठाएं तो आपको ये अरवा चावल से इस तरह से अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी कलश बैठाने जा रही हूँ और अब मेरी पूजा शुरू हो जाएगी। अब मैं कलश स्थापन करने के बाद में भगवान का आह्वान करूँगी और उसके बाद में पूजा आरंभ कर दूँगी। तो यहाँ मैं कसेली, फूल और सिक्का डाल रही थी और उसके बाद मैं आम का पल्लू लगाकर मैं कलश बैठा लूँगी।
तो आगे की पूजा आप देखते जाइए, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मुझे जैसा आता है, जैसा मैंने बचपन से देखा है, मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है, पर हमारे यहाँ जिस तरह से होता है मैं उसी तरह से पूजा कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो मैं बहुत मन से कोई भी पूजा करती हूँ, बहुत दिल से करती हूँ। और भगवान भी बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस वो श्रद्धा ही देखते हैं। तो ये है मेरे भगवान की फ़ोटो, जो शिव परिवार का फ़ोटो जो होता है वो है मेरे पास। और ये मैंने जब पहला तीज उठाया था ना, तभी मैंने ये फ़ोटो लिया था। और तब से ये मेरे साथ में ही, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी इनका ट्रांसफ़र होता है, मैं वहाँ अपने भगवान जितने भी देवी देवता हैं मैं उनको ले करके ही चलती हूँ। तो यही है। और अब यहाँ पे मैंने कलश बैठा दिया है। अब मैं दीप प्रज्वलित करूँगी और उसके बाद मैं पूजा आरंभ करूँगी। तो यहाँ मैंने पूजा आरंभ कर दी है। मैंने माता को चुनरी चढ़ा दिया है और शिव भगवान को भी जनेऊ चढ़ाया है और गणपति बप्पा को भी वस्त्र चढ़ाया है। तो इस तरह से मैं पूजा अपना आरंभ करती हूँ भगवान का नाम लेते हुए। हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा होती है। आपके तरफ कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी है, जैसा भी मुझे आता है मैं उसी तरह से कर रही हूँ। कुछ भूल चूक हुई होगी तो क्षमा करिएगा, क्योंकि हम भी तो देख देख करके ही सीखते हैं। और तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने किस तरह से पूजा किया और आपका तीज कैसा गया। तो हमारा पूजा तो बहुत अच्छे से हो गया था। आप लोग आगे पूजा देख लीजिए, फिर हम और कुछ बातें करेंगे। यहाँ मैं अब माता के श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा रही थी। कहा जाता है ना, तीज में जितना भी श्रृंगार का सामान आप माता रानी को चढ़ाइए उतना ही अच्छा होता है, आपका सुहाग फूलता फलता है। तो यहाँ मैं माता रानी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा रही थी और जो भी मुझे दान में भी देना था वो भी मैं साइड में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इस दिन दान का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी को जो भी श्रृंगार का सामान आप दान में दे या फिर किसी सुहागन स्त्री को दान में दे तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान माता रानी को भी चढ़ा दिया है और कुछ दान के लिए मैंने वो भी साइड में रख दिया है। और अब मैं भगवान को प्रसाद वितरण करूँगी। तो कहा जाता है ना कि तीज में तीजा का व्रत है, इसीलिए 3-3 के जोड़े में फल चढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 3-3 के जोड़े में फल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं पूजा करके उसके बाद मैं कथा पढ़ के और आरती कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न होगी। तो ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो सकता है, पर पूजा का वीडियो है तो इसलिए मैं इसमें से कितना ही काट पाऊँगी, इसीलिए मैंने सोचा कि
कि मैं इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करूँगी, जो भी मैंने किया है उस दिन, जो भी जिस तरह से मेरी पूजा हुई है। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा, आप बोर नहीं होंगे ये वीडियो को देख करके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पूरा देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ये तीज का व्रत माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए किया था, और इस दिन शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इस दिन जो भी स्त्रियां पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, उनका सुहाग बहुत अखंड रहता है। तो यहाँ पर मैं माँ पार्वती को भी श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि इस दिन श्रृंगार का बहुत ही महत्व होता है। तो मैं यहाँ माता रानी को भी श्रृंगार कर देती हूँ, और उसके बाद मैं उनकी आरती उतारकर पूजा को संपन्न करूंगी। और सुबह में पारण किया जाता है, तो मैं पारण का भी वीडियो इसी में आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में नहीं बनाना चाहती थी, मैं चाहती थी एक ही पार्ट में इसको बनाऊं। तो इसलिए मैं पारण का भी इसी में ऐड करूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। विवाहिता स्त्री इस व्रत को पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन। जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, चित्र गुण रूप। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न होती है, और अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सीधा सुबह, क्योंकि पूजा के बाद में और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। अब ये सुबह हो गई है और सुबह का 3 बज रहा है, और मैं नहाकर अब तैयार हो गई हूँ सुहाग लेने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी माँ को सुहाग पहले दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सुहाग लूँगी। हमारे में रात को सुहाग नहीं लेते हैं, सुबह के समय ही लेते हैं, और इसके बाद मैं पारण करूँगी। तो यहाँ पे मैं माँ को सुहाग चढ़ा दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं खुद भी सुहाग ले लूँगी। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने पारण कर लिया था, और अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, पर मेरा गला ना बिल्कुल फंस गया था, तो आवाज़ बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। तो यहाँ मैंने सुहाग ले लिया है, और पूजा भी हो गई है, पारण भी हो गया है। तो ब्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।